बिहार नहीं जहानाबाद तो पूरा रंग में रंग गया है कि बिहार की व्यवस्था के बदलने के लिए जनता तैयार है। जहानाबाद की जनता अपना मुद्दों पर अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन रोकने के लिए और बिहार के पूरी व्यवस्था बदलने के लिए तैयार है। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? हर साल ये लंबी लिस्ट आती है, यही दोनों गठबंधन के नेता आते हैं, लेकिन बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? तान कर घूम रहा है और पूरे बिहार देख रहा है। एक प्रशांत किशोर जनसुराज का और उसके साथ इतना आम जनता जुट कर आशीर्वाद दे रहा है, कंधा दे रहा है, सब पर भारी है। बिल्कुल पूरे बिहार में बदलाव होगा। बहारे है प्रशांत किशोर का लहर पूरा बिहार में चल चुका है और नेता से आगे जहानाबाद की जनता है। बिहार में बदलाव की बयार अभिराम शर्मा जीतेंगे? एकदम 100% जीतेंगे। हम लोग बहुत पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहां भी आप जाइएगा, जिस भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाइएगा, आप निचले स्तर पर जाइए और जनता का सुंदर राज जनसुराज को ही कायम करना चाहते हैं और इस बार हो के रहेगा। बिहार में बदलाव को हो के रहेगा। इस बिहार के बदलाव की आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी गांव-गांव जो है प्रचार कर रहे हैं। अभी हम जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के निहालपुर बाजार में हैं और यहाँ पर जो है जनसुराज के उम्मीदवार अभिराम शर्मा आए हुए हैं। तमाम जो लोग हैं पूरी तरह से निहालपुर बाजार जो है अस्त व्यस्त हो गया है, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वजह जो है यह है कि अभिराम शर्मा निहालपुर में है। बताइए सर, अभी जो है आप कई जगहों पर घूम के आ रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या बिहार में बदलाव का पूरे बिहार नहीं जहानाबाद तो पूरा रंग में रंग गया है कि बिहार की व्यवस्था के बदलने के लिए जनता तैयार है। पूरा जो है एकदम शर्ट पैंट सब गंदा हो गया सर, क्या लग रहा है बिहार जहानाबाद में बदलाव होगा? जहानाबाद में जीतेंगे अभिराम शर्मा? अच्छा, आपसे ही बताते हैं कि आप मेरे ही शर्ट पैंट पर क्यों नजर हैं? आम जनता के शर्ट पैंट देखते हैं रोड पर, उसकी कितनी गंदी है, कितनी मैली कुचैली है। उसी को आपको दिखाने के लिए उसी रंग में मुझे भी रंगना पड़ रहा। क्या कह रही है जहानाबाद की जनता? जहानाबाद की जनता अपना मुद्दों पर अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन रोकने के लिए और बिहार के पूरी व्यवस्था बदलने के लिए तैयार है। आप हर रोज जो है यात्रा पर निकल रहे हैं, अब तक कितने गांव का भ्रमण किए और जो लोग से मिले उन लोगों का क्या राय है? थोड़े हम कागज कलम लेकर चल रहे हैं कि हम कितना गांव गिन रहे हैं। चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। जब तक चुनाव हो नहीं जाता है, चुनाव के अंतिम तक एक गांव में पहुंच जाऊंगा और उसके बाद भी गांव की दौरा मेरा जारी रहेगा। क्या प्रशांत किशोर भी जहानाबाद चुनाव प्रचार में आएंगे या फिर अभिराम शर्मा को ही पूरा मंच संभालेंगे? ये अभिराम शर्मा के लिए चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे। यहाँ की आम आवाम जहानाबाद के पूरी जनता की अपने संदेश पहुँचाने के लिए घर घर के लिए जहानाबाद में जरूर आएंगे। आप लोग लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ जो है एनडीए और महागठबंधन का बड़ा लिस्ट है प्रचारकों का। एनडीए ने जो है पूरे मुख्यमंत्री को उतार दिया, जितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं सब मुख्यमंत्री आ गए हैं। कैसे साधेंगे बिहार को? आप जरी पूछें कभी कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? हर साल ये लंबी लिस्ट आती है, यही दोनों गठबंधन के नेता आते हैं, लेकिन बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? यहाँ के बच्चों को शिक्षा कब मिलेगा? यहाँ के बच्चों को रोजगार कब मिलेगा? यहाँ से पलायन कब बंद होगा? यहाँ का अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कब होगा? तो ये नेता तो आते हैं, जाते रहेंगे। एक प्रशांत किशोर जनसुराज का बिहार के पूरे बिहारवासियों की आत्मा की आवाज़, उनकी पीड़ा और उनकी संवेदना, उनकी आक्रोश के रूप में पूरे बिहार में सीना तान कर घूम रहा है और पूरे बिहार देख रहा है। एक प्रशांत किशोर जनसुराज का और उसके साथ इतना आम जनता जुट कर आशीर्वाद दे रहा है, कंधा दे रहा है, सब पर भारी है। आखिरी सवाल है, किससे टक्कर मानते हैं, महागठबंधन से, एनडीए से? ये टक्कर अभिराम सिंह का नहीं है, यह टक्कर जहानाबाद के आम जनता। आगे देखिए कि सब लोग आगे बढ़ चुका है और टक्कर भी होगी तो एनडीए से ही मेरा कोई नहीं है टक्कर जो आम जनता का है। क्या लगता है? कोई नहीं है।
क्या लगा जहानाबाद जनता आगे आगे चल रही है, पीछे से हम लोग चल रहे हैं। बिहार में और जहानाबाद में बदलाव की आंधी चल रही है। 11 तारीख को दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। हमारे डायनेमिक लीडर और जहानाबाद में शिक्षाविद उम्मीदवार अभिराम जी के पक्ष में जन समर्थन है, मिल रहा है और हम लोग उसके आगे साथ चल रहे हैं। जीतेगा जनसुराज? जन जीत रहा है, जनता का सहयोग, अपार समर्थन और मिल रहा है और जन स्वराज आ रहा है बिहार में, जहानाबाद में भी। क्या लगता है ये सब पूरा जो है एकदम जनसुराजी हो गया है, क्या लग रहा है? बिल्कुल बदलाव बिल्कुल होगा? पूरे बिहार में बदलाव होगा। बहारे है, प्रशांत किशोर का लहर पूरा बिहार में चल चुका है और नेता से आगे जहानाबाद की जनता है। जनता आगे है, सही में जनता आगे है। जनता तो इतनी आगे है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, बदलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता बहुत बार ठगी जा चुकी है। नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। जनता कह रही है कि अबरी हमरा नेतवन से लड़ाई है और तोहनी के साथ ही हो भैया, जन स्वराज के साथ ही हो भैया। कहा कि सब जात पात के बात कर रहा है और बार बार पार्टी बदल के दूसरा मुखड़ा में आ जाए और हमनी ही जे तोरा साथ ही हो। कहा कि तोहनी विकास के बात करी था, पलायन के बात करी था, शिक्षा रोजगार के बात करी था। व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा सर, क्या लगता है? परिवर्तन एकदम होगा? व्यवस्था परिवर्तन इस बार निश्चित है। यहाँ की जनता जो है बिहार की, वो तय किया है। बिहार में बदलाव की बयार चल अभिराम रही है। शर्मा जीतेंगे जहाँ? एकदम 100% जीतेंगे। हम लोग बहुत पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जहाँ भी आप जाइएगा, जिस भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाइएगा, आप निचले स्तर पर जाइए, जो हमारा कार्यकर्ता जो वोटर है उससे मिलिए, वो आपको बताएगा कि हम किसके साथ हैं। हमारे साथ एक नया जात जुड़ा है, एक नया समाज जुड़ा है, जिसका नाम है नव युवक वर्ग। हमारा जो युवा वर्ग है वो हमारे साथ तन मन और धन से जुड़ा है। ये आज आप नहालपुर में आए, युवाओं के पास धन होता कहाँ है? एकदम उसके पास तो उसके पिता का, उसके माता का पैतृक धन तो उसका है ना, माँ और पिता। युवा के पास तो है ही। अब जनसुराज के साथ एकदम जनसुराज के साथ है, जनसुराजी हो गया। एकदम जनसुराजी हो गया है। मैं खुद जब जनसुराजी हो गया तो हमारा भाई, हमारा अभिभावक, हमारे बच्चे सब हमारे साथ हैं। आज अभिराम शर्मा को जिता के मानेंगे? एकदम 100% जिता के ही दम लेंगे। क्या लगता है? युवा की बात हो रहा है, आप भी युवा है भाई हम बदलाव होगा, व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से बदलाव होगा और जहानाबाद नहीं पूरे बिहार में बदलाव होगा और पूरे बिहार में जनता का सुंदर राज, जन स्वराज ही कायम होगा। दूसरा चारा चोर, वोट चोर वाले लोग नहीं आएंगे। पूरे बिहार के हमारे जैसे युवा कौन है चारा चोर, कौन है वोट चोर? सारे लोग चारा चोर है। अभी 30 साल 35 साल से कोई चारा चोरी किया है तो कोई वोट चोरी किए हैं। सारे लोग बीजेपी देखिए वोट चोरी किए हैं, आरजेडी चारा चोरी किए हैं, चारा चोरी किए हैं। और हमारे जैसे युवा जो आधे आधे पेट खाकर दिल्ली पंजाब में मार और गाली खा रहे हैं, अपने मम्मी पापा बीवी बच्चों को छोड़कर, वो अपने बिहार में ही रोजगार चाहते हैं और इस बार जनता का सुंदर राज, जन स्वराज को ही कायम करना चाहते हैं और इस बार हो के रहेगा। बिहार में बदलाव को हो के रहेगा। इस बिहार के बदलाव की आंधी को कोई रोक नहीं सकता है। ऊर्जा है भाई जी, पूरा ऊर्जा है भाई, पूरा ऊर्जा है, क्योंकि हम युवा हैं और हम ही लोग मार गाली खाने के लिए दिल्ली और पंजाब जाते हैं। शिक्षा चाहिए तो कोटा जाते हैं, रोजगार चाहिए तो दिल्ली और पंजाब जाते हैं। अपने बिहार में कुछ नहीं है, इसीलिए प्रशांत किशोर जी की तरह पूरे बिहार में गली गली में हर कोई प्रशांत किशोर बन के खड़ा है और इस बार जनता का सुंदर राज, जन स्वराज कायम हो के रहेगा। अभिराम शर्मा जीतेंगे? पक्का जीतेंगे, इनके टक्कर में कोई नहीं है। चैलेंज कर लीजिए, हम चैलेंज करते हैं कि इनके टक्कर में कोई नहीं है। चारा चोर का बेटा यहाँ विधायक बनेगा जी, जो शिक्षा जिसको कुछ नहीं बुझाता वो मुख्यमंत्री बनेगा। भाई एक बात बताते हैं, बिहार के कोई भी युवा को अगर चपरासी भी बनना होता है तो 10th पास करना पड़ता है और अपने बिहार के 2 डिप्टी सीएम हैं, जो एक 7वीं फेल और एक 9वीं फेल है। बताइए बिहार का भविष्य कहाँ है? बिहार का भविष्य कहाँ है? यहाँ नहीं है। हम लोग ऐसे अशिक्षित नेता को नहीं चाहते हैं। सर के तरह शिक्षा जो जहानाबाद में शिक्षा को कायम किए हैं, हमारे जैसे युवा सर से जो पढ़े हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे पद पे, इंजीनियर, डॉक्टर, शायद एसपी भी कोई रह चुके हैं, बड़े बड़े पद पे रह चुके हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति को जिताना है और जहानाबाद में शिक्षा रोजगार को कायम करना है। चोर लुहंगड़ा को नहीं लाना है और इस बार कोई नहीं आएगा। जहानाबाद में तो कोई टक्कर में है ही नहीं तो हमसे कोई चैलेंज कर ले कि भाई इस बार कोई जीतेगा। जहानाबाद कोई टक्कर में नहीं, जरा पीछे जो खड़े हैं उनसे भी जान लेते हैं। बताइए चाचा, केतारी उतारी लेके आ रहे हैं, क्या लगता है? बढ़िया तो है सर, बढ़िया है। जीतेगा जहानाबाद? अब कौन जीतेगा? कौन जीतेंगे से बढ़िया है, वोट पड़ेगा होती है घड़ी पता लगेगा। जनसुराज जीते जा? अब देखिए भाग देखिए, भाग होगा तो जीतिए जाएंगे। आरजेडी भी जीत सकता है, जोन्स भी पार्टी जीत सकते हैं।
कोई भी पार्टी जीत सकता है। हाँ, तो कोई- तय जनता करेगा। हाँ, ये निर्णय जनता करेगा। अच्छा, क्या लगता है भाई जी, पूरा जो है अभिराम जी के साथ जो घूम रहे, लगता है पूरा खर्चा उनका लगा है। In Bihar, not a single kind of leader are able to contribute Bihar and control Bihar. So only the Prashant Kishore is one of the best leader has decided to change the Bihari style, the level of education. जहानाबाद का ना इंग्लिश में बोल रहे हैं क्या? जहानाबाद और पूरा बिहार एक रंग में रंग चुका है। बिहार बदलाव की ओर है। अब नहीं चाहता कि कोई बिहारी अपमान की रोटी खाए, जिल्लत की रोटी खाए। अब जब हम मेहनत करके पंजाब और लुधियाना में कमा सकते हैं तो हम खुद रोजगार बिहार में भी उत्पन्न कर सकते हैं। और जहानाबाद की जनता ने अभिराम सिंह के पक्ष में यह मूड बना चुका है कि अबरी आएगा तो जनसुराज ही। आपकी आएगा तो जनसुराज चाचा। हम लोग तो जहानाबाद जीत चुके हैं बहुत पहले ही, लेकिन बेहतर मार्जिन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक पहले ही जीत गए। बहुत पहले जीत चुके हैं जहानाबाद में। कौन? अभिराम शर्मा जी जनसुराज यहाँ जीत चुका है। सिर्फ बेहतर मार्जिन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये जीत बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था और सबसे बड़ी चीज जो जनता को नित्य प्रतिदिन उससे भुगतना पड़ता है, जो सत्ता प्रायोजित भ्रष्टाचार जो यहाँ पनप रहा है, उसके खिलाफ जहानाबाद की जनता आवाज दे चुकी है और यहाँ पर जीत सुनिश्चित कर चुकी है। सिर्फ बेहतर मार्जिन के लिए हम लोग जहानाबाद में प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये निहालपुर के लोग थे जिनका साफ करना था कि हम लोग जीत चुके हैं, बस बेहतर मार्जिन के लिए जो है प्रचार कर रहे हैं। अभिराम शर्मा ने सीधा कहा कि जनसुराज जहानाबाद में जीतेगी और बिहार का व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।